العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-बाब-उस-साबिअ फ़िल-वस्ल वल-फ़स्ल। तलबे अज़ीज़, आज हमारे सामने मुहादरा नंबर 23 है, जिसमें वस्ल और फ़स्ल का बयान होगा। वस्ल किसे कहते हैं, फ़स्ल किसे कहते हैं, ये बातें आपने मुईनुल बलागा के अंदर जान लिया होगा, समझ लिया होगा। बस यहाँ पे दोबारा ज़िक्र करने का मकसद, दोबारा इस मुहाज़रे का मकसद सिर्फ़ तकरार है, ताकि जहन में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए, जम जाए। और मज़ीद अगर कोई पेचीदगी हो तो दूर हो जाए। तो शुरू करते हैं वस्ल और फ़स्ल के बयान में। 7वां बाब वस्ल और फ़स्ल के बयान में। वस्ल के माना जोड़ना, मिलाना, फ़स्ल के माना अलग करना। अल-वस्लु हुवा अत्फ़ु जुमलतिन अला उख़रा। वस्ल एक जुमले का अत्फ़ करना है दूसरे पर। जब आपने एक जुमले का अत्फ़ दूसरे जुमले पर कर दिया तो दोनों जुमले जुड़ गए, लिहाजा वस्ल हो गया। अब वस्ल के अंदर जुमले का अत्फ़ जुमले पर होता है। मालूम क्या हुआ कि इससे मुफ़रदात निकल गए। जी, मुफ़रद का अत्फ़ मुफ़रद पर हो तो ये बुलगा की बहस से खारिज है। उदबा और बुलगा अहले बयान ये बहस करते हैं जुमले को लेकर के, इसलिए मुफ़रदात की बहस यानी मुफ़रदात का अत्फ़ मुफ़रदात पर ये इससे खारिज है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो अत्फ़ के बारे में बता रहे हैं कि एक जुमले का अत्फ़ करना दूसरे पर, तो ये वाव के ज़रिए होगा, वाव आतिफ़ा के ज़रिए होगा, इसलिए कि बुलगा इसी अत्फ़ के ज़रिए, इसी अत्फ़ के साथ बहस करते हैं। और दूसरे जो अवातिफ़ हैं, मसलन सुम्मा और फ़ा वग़ैरह, तो उसमें चूँकि अत्फ़ के साथ साथ दूसरे माना भी पाए जाते हैं, मसलन ताक़ीब है, तरतीब है वग़ैरह। तो वाव के अंदर सिर्फ़ अत्फ़ का माना पाया जाता है, अत्फ़ से ज़ायद कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे वस्ल के अंदर बताना भी यही है। मकसद क्या है, एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ना, और दूसरी चीज़ कोई मकसूद नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो एक जुमले का अत्फ़ किया जाएगा दूसरे पर, तो ये वाव के ज़रिए होगा। बकिया सुम्मा और फ़ा के ज़रिए जो अत्फ़ होगा वो इससे खारिज है। आगे वल फ़स्ल हुवा तर्कुल अत्फ़ि बैनल जुमलतैनि। अत्फ़ कहते हैं, फ़स्ल कहते हैं दो जुमलों के दरमियान अत्फ़ को छोड़ देना। जी, दो जुमलों के दरमियान अत्फ़ को छोड़ देना। जब आपने अत्फ़ नहीं किया, अत्फ़ नहीं लाए, तो क्या मालूम हुआ कि दोनों जुमले अलग अलग हो गए। जी, आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा, जब बीच में से वाव को निकाल दिया तो दोनों जुमले मिल गए। जी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों जुमले अलग अलग हो गए, इसलिए कि बीच में इनको जोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। जब जोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है तो फिर ये फ़स्ल हो गया, वस्ल नहीं होगा।
जी। अब करें कि यजिबुल वस्लु फिल मौदअैनि, दो जगहों में वस्ल वाजिब है। यजिबुल वस्लु फिल मौदअैनि, दो जगहों में वस्ल वाजिब है, ज़रूरी है। वो दो जगहें कौन कौन है? अल अव्वल अन यकून बैनल जुमलतैनि कमालुल इन्क़िताई, दोनों जुमलों के दरमियान कमाले इनक़िता हो। जी। व तर्कुल अत्फ़ युहिमु खिलाफ़ल मक़सूद, और अत्फ़ का छोड़ना खिलाफ़े मक़सूद का वहम पैदा करता हो। जैसे ला व यरहमुकल्लाह। अच्छा, बात समझिए कि कमाले इनक़िता हो, दोनों जुमलों के दरमियान कमाले इनक़िता हो। कमाले इनक़िता कब होगा? कमाले इनक़िता जब होगा जब दोनों जुमले क्या हों? मुख्तलिफ हों, यानी दोनों के दरमियान तबायुन ताम हो। कैसे? एक खबरिया हो, दूसरा इंशाइया हो, या पहला इंशाइया हो, दूसरा खबरिया हो, तो ये हो जाएगा कमाले इनक़िता। कमाले इनक़िता के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है? अत्फ़ को छोड़ने की सूरत में खिलाफ़े मक़सूद का वहम पैदा होता हो, तो वहाँ पर अत्फ़ को नहीं छोड़ेंगे बल्कि अत्फ़ करेंगे। मसलन ला व यरहमुकल्लाह, किसी ने आपसे पूछा, पहले साहब किताब की इबारत देख लीजिए हाशिया में, ये जुमला करें कि दुआ है मुखातब के लिए। अगर यहाँ पे हरफ़े अत्फ़ को हज़फ कर दिया जाए तो ये उसके खिलाफ बद्दुआ हो जाएगा। मसलन जब ये कहा ला व यरहमुकल्लाह, यानी ये उस शख्स के सवाल के जवाब में है कि किसी ने उससे पूछा हल हसल लहू या लक, हल हसल लहू अश्शिफा, मसलन कि क्या उसको सेहत मिल गई, क्या वो सेहत याब हो गया, शिफा याब हो गया। तो वो जवाब दे रहा है ला व यरहमुकल्लाह, यानी ला बुरअ ला शिफा हसल लहू व यरहमुकल्लाह। तो इसकी इन जुमलों पे पहले आप गौर करें, एक जुमला खबरिया है और एक इंशाइया है। ला बुरअ हसल लहू, ला शिफा हसल लहू, ये क्या है? खबरिया है। यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पे रहम करे, या ये कह दे यरहमुहुल्लाह, अल्लाह उस पे रहम करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लफ्ज़न तो ये भी खबरिया है लेकिन मानन इंशाइया है। आगे आपको बताया जाएगा कि लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से होना ज़रूरी है या सिर्फ मानन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मानन इंशाइया है, यरहमुकल्लाह मानन क्या है? इंशाइया है। जी, आप इसमें ज़मीर को बदल सकती हैं, मुखातब है तो यरहमुकल्लाह कहें, या अगर गायब है तो आप यरहमुल्लाह कहें, यानी जिसको आप दुआ देना चाहें वो ज़मीर आप लगा सकते हैं। तो बहरके ला बुरअ हसल लहू व यरहमुकल्लाह, तो यहाँ पे ला बुरअ हसल लहू
खबरिया है लफ्ज़न भी और मानन भी। यरहमुकल्लाह लफ्ज़न खबरिया है लेकिन मानन इंशाइया है। जी, दोनों के अंदर क्या हो गया, तबायुन हो गया, एक खबरिया एक इंशाइया, कमाल इनकिताब पाया गया। अब देखिए, अगर हम वाव हरफ़े अत्फ़ को ज़िक्र न करते, अगर वाव हरफ़े अत्फ़ को ज़िक्र न करते तो ये दुआ के बजाय बद्दुआ हो जाता। यानी आप कहते ला यरहमुकल्लाह, ला यरहमुकल्लाह, हालांकि आपका मकसूद दुआ देना था न कि बद्दुआ देना। चूँकि ला के बाद जो इबारत है वो महज़ूफ़ है, मुक़द्दर है, लिहाजा जब वाव को भी आप हज़फ कर देंगे तो तर्के अत्फ़ की वजह से मकसूद के खिलाफ लाजिम आता है, मकसूद पलट जाता है, इसलिए यहाँ पर अत्फ़ करना ज़रूरी है। ला व यरहमुकल्लाह कहेंगे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं ला व शफ़ाहुल्लाहु, यानी ऐसे शख्स के जवाब में जो आपसे पूछ रहा हो, मसलन हल बरिअ ज़ैदुम मिनल मर्दी, आपने कहा ला व शफ़ाहुल्लाहु, यानी आपके कहने का मतलब ये है ला शिफ़ा हसल लहू या ला बुरअ हसल लहू व शफ़ाहुल्लाहु व शफ़ाहुल्लाहु। अगर आप इस मिसाल में वाव को, पहले ये देख लीजिए, ला बुरअ हसल लहू खबरिया है, शफ़ाहुल्लाहु लफ्ज़न खबरिया है लेकिन मानन क्या है, इंशाइया है, कमाल इनकिता हो गया। अब अगर आप वाव को ख़त्म कर देते, वाव को छोड़ देते, अत्फ़ न करते तो खिलाफ मकसूद का वहम लाजिम आता। जी, कैसे? ला शफ़ाहुल्लाहु, अल्लाह उसे शिफा न दे, हालांकि आपका मकसद क्या था, अल्लाह उसे शिफा दे। तो मकसूद पलट जा रहा है, बदल जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अत्फ़ को छोड़ना जायज़ नहीं है, वस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है। जी, बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.